नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा एमपी पोर्टल का किस प्रकार से आप शाला निरीक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, पूर्व में हम एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से जो भी शाला निरीक्षण करते थे तो उसका विवरण दर्ज करते थे। तो उसी प्रकार से अब हमको शिक्षा एमपी ऐप का यूज़ करते हुए शाला निरीक्षण की प्रविष्टि करना है। तो इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया को देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले प्ले स्टोर पर आए। यहाँ पर हम शिक्षा एमपी पोर्टल को ये इस ऐप को ओपन करेंगे। हमको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए साथियों, कभी आपको प्ले स्टोर पे ये ऐप नहीं मिले तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको उपलब्ध करा देंगे, तो आप वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करना है। यूज़र आईडी में जो भी टीचर हैं, जो भी निरीक्षण करता है, उनको उनका 6 डिजिट का यूनिक कोड दर्ज करना है और पासवर्ड में उनका जो डेट ऑफ बर्थ है एजुकेशन पोर्टल पर वह दर्ज करना है। यदि आपने एजुकेशन पोर्टल पर आरएस के एमपी पोर्टल पर आपका पासवर्ड चेंज किया है, डेट ऑफ बर्थ के स्थान पर कुछ अन्य सेट किया है, तो वो वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। अदरवाइज़ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। लॉगिन करते ही इस प्रकार से हमको यहाँ पर मेंटरिंग जो नीचे एक आइकॉन दिख रहा है, इस वाले बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको शिक्षक संदर्शिका एवं अभ्यास पुस्तिका को डाउनलोड करने की लिंक दी गई। यदि आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड पर आपको यहाँ पर पूर्ण विजिट एवं मासिक लक्ष्य बताया गया है, जिसमें यहाँ पर आपके 15 मासिक लक्ष्य है शालाओं की विजिट का, जिसमें से भी 0 कंप्लीट किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी औसत समय है शालाओं में विजिट करने का एज पर निर्देश, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और शालाओं कुल शिक्षकों का मार्गदर्शन किया गया, मतलब अभी तक चूँकि हमने किसी शाला की विजिट नहीं करी है कंप्लीट, तो यहाँ पर हमको 0 दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए देखिए, यहाँ पर हम आएंगे विजिट आवंटन, सेकेंड नंबर का नीचे जो ऑप्शन था उस पर आए हम। तो देखिए, यहाँ पर आपको ईयर मंथ सेलेक्ट है और यहाँ पर अभी कोई डाटा मौजूद नहीं है, चूँकि अभी तक हमारे द्वारा किसी भी शाला को विजिट करने हेतु सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो हम सबसे नीचे नई विजिट की तिथि निर्धारित करें, इस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जिस विकासखंड की शाला को निरीक्षण करना चाहते हैं उस विकासखंड को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार विकासखंड अंतर्गत संकुल और संकुल अंतर्गत शाला का चयन करना होगा। जिस दिनांक को आप संबंधित शाला का निरीक्षण करना चाहते हैं, आप आपकी सुविधा अनुसार उस दिनांक का चयन कर सेव बटन पर क्लिक करें। अलर्ट यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इस जानकारी को सेव करना चाहते हैं। हम हाँ बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हमारे यहाँ पर एक शाला प्रदर्शित होने लग गई है जिसका हमने विजिट करने के लिए सिलेक्ट किया। यदि आप किसी कारणवश उस दिनांकों को जो आपने सिलेक्ट करी है, उस दिनांकों को आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, तो विजिट तिथि पुनर्निर्धारण, इस बटन पर क्लिक करके आप पुनः नई तिथि को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अद्यतन बटन पर क्लिक करके हाँ बटन पर आप क्लिक कर लें। अब आपको इस शाला में आप चले गए हैं, आपको विजिट करना है, तो आगामी के आगे देखिए कि एरो दिख रहा है जो ग्रेटर देन के साइन जैसा है, इस पर आपको टप करना है। यहाँ पर शाला आपको ओपन हो जाएगी, विजिट की चेकलिस्ट। आपको स्टेप बाय स्टेप ये चारों जो है चेकलिस्टों को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि सामान्य जानकारी से पहले आप शाला कक्षा का अवलोकन करें, इसको ओपन कर सके, ऐसा नहीं होगा। सामान्य जानकारी के आगे आपको देखिए लाल कलर में गोला दिखाई दे रहा है, मतलब आपको ये जानकारी को कंप्लीट करना है, तो ये ग्रीन कलर में हो जाएगा और नीचे का जो सेकंड नंबर का जो इसमें स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। अभी वो इनएक्टिव है, तो हम सामान्य जानकारी वाले बटन पर क्लिक करते हैं। अलर्ट बता रहा है ये प्लीज़ टर्न ऑन लोकेशन सर्विस टू कंटिन्यू, मतलब आपको लोकेशन की सर्विस ऑन करनी है कंटिन्यू करने की। तो देखिए, हमने लोकेशन ऑन कर दिया है। अब सामान्य जानकारी बटन पर क्लिक करेंगे, शाला की जानकारी आपको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। अब शाला का फ़ोटो अपलोड करें। यहाँ पर आपको शाला का फ़ोटो, मतलब एक चाहें तो आप इस प्रकार से फ़ोटो ले सकते हैं कि पीछे आपको शाला आपकी दिखाई दे और उस शाला का नाम वगैरह भी दिखाई दे और आपका भी फ़ोटो आ जाए। यदि इस प्रकार का फ़ोटो तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज शाला का फ़ोटो आपको अपलोड करना है। ये कैमरे का बटन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए लोडिंग हो रहा है और ये देखिए जो भी है आपको शाला का सही फ़ोटो अपलोड करना है। हम डेमो के तौर पर आपको बताने के लिए ऐसे ही एक हमने फ़ोटो क्लिक किया है। फ़ोटो आपको इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए विजिट का प्रकार, तो यहाँ पर अकादमिक कक्षा अवलोकन है, हम इसको सिलेक्ट रहने देते हैं। ये देखिए यहाँ पर शिक्षक का जिस कक्षा का अभी आप जो है अवलोकन कर रहे हैं, उन कक्षा के जो भी शिक्षक हैं उनका आपको यहाँ पर आईडी दर्ज करना है। और यदि अतिथि शिक्षक है तो उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उनका पोर्टल पर, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 1 व 2 यदि दोनों क्लासेस एक साथ लगती हैं तो हमको यहाँ पर तीनों प्रकार के ऑप्शन हैं। हम अभी यहाँ पर कक्षा 2 का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी कि जिस समय आप अवलोकन कर रहे हैं उस समय कितने विद्यार्थी वहाँ पर उपस्थित है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या कक्षा 1, 2
में FLN के लिए नई सूचनात्मक समय सारणी का पालन किया जा रहा है। तो आप जो भी वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर ऑप्शन का चयन करें। 3 ऑप्शन में से किसी एक का आप चयन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमको जो भी टीचर हैं उनका यूनिक ID दर्ज करना है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कम से कम टीचर को डिस्टर्ब करें। इसे तो आप उपस्थिति रजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं यूनिक ID जानने के लिए। तो आपको एकदम हो सके जहाँ तक आपको एकदम साइलेंट ऑब्जर्वर के रूप में अवलोकन करना है। तो यहाँ पर जैसे आप यूनिक ID डालेंगे, संबंधित टीचर का नेम और उनका शिक्षक का पदनाम आपको प्रदर्शित होने लगेगा। सेव करें बटन पर हमने क्लिक किया, ये एक्टिवेट हो चुका। हमने इस पर क्लिक किया तो अब देखिए, जैसे ही आपने पहली जानकारी को सेव किया तो ये यहाँ पर ग्रीन कलर में हो गया है और कक्षा का अवलोकन करें, ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो चुका है। अब ये रेड कलर के गोले में आपको प्रदर्शित हो रहा है, इसको हमको कंप्लीट करना होगा। यदि आप पूर्व वाले जो आपने कंप्लीट किया है उसमें पुनः जाना चाहते हो, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस है, कोई जानकारी गलत सिलेक्ट कर ली गई हो, तो आप पुनः यहाँ पर सही जानकारी को सिलेक्ट कर सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल है। अब हम कक्षा अवलोकन में चलते हैं। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए, कृपया निम्नलिखित निर्देश पढ़ें। ये जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कक्षा में पढ़ाई जा रहे विषय का चयन करें। हर विषय के अंतर्गत 3 खंड, एक एक करके सभी खंडों का चयन करें और उनसे संबंधित जानकारी को कंप्लीट करना है। एक विषय का अवलोकन पूर्ण करने हेतु सभी खंडों के अंतर्गत सभी मापदंडों को भरना आवश्यक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम विषय चयन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर संख्या ज्ञान गणित को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे हमको सप्ताह सिलेक्ट करना होगा कि जो आप अवलोकन कर रहे हैं उस समय जो पाठ्यक्रम के अनुसार कौन सा सप्ताह चल रहा है। अभी जैसे हम यहाँ पर सेकंड चयन कर लेते हैं। दिन आपको यहाँ पर चुनना होगा कि ये उस सप्ताह का कौन सा दिन है। यहाँ पर भी हम सेकंड चयन कर लेते हैं। सब सेक्शन हमको चुनना होगा। इसमें हमको 3 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, शिक्षण अवलोकन, सामान्य अवलोकन और कक्षा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता। हम शिक्षण अवलोकन यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। देखें बटन पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो ये इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट आप चयन करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो भी डोमेन है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित होने लग जाएगा सब सेक्शन से संबंधित। अब यहाँ पे जैसे हम बातचीत के माध्यम से इस अवधारणा का यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्या यह गतिविधि वर्तमान कक्षा में आयोजित की जा रही है। जैसे कि हमने हाँ सिलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ पर कृपया निम्नलिखित मापदंडों का उत्तर दें। तो आपको ये यहाँ पर दोनों जो ही जानकारी इनका उत्तर जवाब सिलेक्ट करना है और आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर आपसे कंफर्म पूछ रहा है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे आप इसको सेव करेंगे, देखिए ग्रीन कलर में हो चुका है। बाकी के दोनों अभी भी यहाँ पर कोई कलर नहीं है, तो आपको इनको भी इसी प्रकार से सिलेक्ट करना है और इनका जो है आंसर जो भी है आपको लगता है अवलोकन के दौरान उसको सिलेक्ट करके सेव बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर जानकारी तीनों दर्ज कर दी है। अब हम इसको चलिए हम सबमिट कर देते हैं इसको। तो देखिए शिक्षण अवलोकन हमारा हो चुका है। अब इसमें हम यहाँ पर सामान्य अवलोकन को चुनकर वापस चुनेंगे सब सेक्शन में से सेकंड नंबर का सामान्य अवलोकन। अब इसमें देखें बटन पर हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर हमको सामान्य अवलोकन से संबंधित मापदंडों के उत्तर यहाँ पर सिलेक्ट करना है अवलोकन के अनुसार, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने उसको भी सेव कर दिया है। यहाँ पर देखिए अब हमारा शिक्षण अवलोकन सामान्य अवलोकन दोनों कंप्लीट हो चुका। अब तीसरा एक और जो सब सेक्शन बचा है हम वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कक्षा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, और देखिए बटन पर क्लिक कर लेते हैं। तो इससे संबंधित जो है मापदंडों के उत्तर हमको देना है तो वो हम दे देते हैं। यहाँ पर सेव करें बटन पर क्लिक करते हैं, हाँ कर देते हैं। तो देखिए हमारे तीनों जो सब सेक्शन थे कक्षा गणित के वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमको रद्द करें और सेव करें दोनों बटन यहाँ पर एक्टिवेट है। यदि आप चाहते हैं कि ये जो आपने जानकारी दर्ज करी है ये कुछ गलत है या आप ऐसे ही ट्रायल के तौर पर कर रहे थे तो आप यहाँ से रद्द कर सकते हैं। आपको नहीं ये जानकारी सही है और सेव करना है तो सेव करें बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कक्षा अवलोकन हो चुका है। अब आपका तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब इसमें हम चलते हैं स्मार्ट असेसमेंट में। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप उन निर्देशों को पढ़ लें। और देखिए यहाँ पर आपको निर्देश के नीचे एक समाप्त बटन भी दिया जा रहा है, इससे ये जो है यहाँ पर आप बंद भी कर सकते हैं इसको। ठीक, कक्षा विषय चयन कर लेते हैं और सप्ताह चयन कर लेते हैं और देखें बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए हम कक्षा 2 हिंदी सप्ताह 2 और उपस्थित बच्चे जो भी थे आपने दर्ज किए थे वो यहाँ पर आपको प्रदर्शित हो जाएंगे। छात्र सूची आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कक्षा में से शिक्षक से चर्चा अकादमिक ट्रैकर के आधार पर 3 विभिन्न सीखने के स्तर वाले विद्यार्थियों का चयन करें और उनके नाम के आगे दर्शाए गए हरे एरो बटन पर क्लिक कर आकलन की शुरुआत करें। ठीक है, तो आपको इन निर्देशों को फॉलो करना है। बच्चे के सामने यहाँ पर जो हरा बटन हमको दिख रहा है एरो, उस पर हमने क्लिक किया है
और अब हम जो इसमें चित्र पर बातचीत, इसमें चित्र प्रश्न बताए गए हैं कुछ, तो उनसे संबंधित जो भी जानकारी है यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक को हम चयन कर सकते हैं। हम इनको चयन करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये सभी कुछ आंसर सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो देखिए, जैसा कि हमको यहाँ पर निर्देश में बताया गया था कि ट्रैकर के आधार पर 3 विभिन्न सीखने के स्तर वाले विद्यार्थियों का चयन करना है। हमने 3 विद्यार्थियों का चयन कर लिया, उनके सामने एरो बटन पर क्लिक करके उनसे संबंधित जानकारी को दर्ज कर लिया। तो देखिए, हमको यहाँ पर नीचे जो सेव करे बटन है ये एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, सबमिट करें और जारी रखिए, इस बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे विषय का चयन करेंगे और इसी प्रकार से जानकारी को हमको दर्ज करना रहेगा। देखिए, बटन पर हमने क्लिक कर लिया। अब वही निर्देश हमको यहाँ पर भी फॉलो करना है जो हमने हिंदी के केस में किए थे। इसमें यदि आपको देखना है पुनः जिन जिन बच्चों का आपने यहाँ पर सर्वे किया है, जो जानकारी दर्ज करी है, उनको देखना हो तो सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको वो बच्चे दिख जाएंगे कि आपने किन किन का जो है यहाँ पर जानकारी दर्ज करी है, 3 कौन से स्टूडेंट का आपने चयन किया था। ये यहाँ पर हम सेव बटन पर क्लिक कर देते, पूर्ण कर लेते। देखिए, अब ये हमारा तीसरा ऑप्शन भी कंप्लीट हो चुका। अब हम चौथे फीडबैक वाले ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर जो भी अवलोकन के आधार पर शिक्षक या हेडमास्टर हेतु जो भी सुझाव है, आप यहाँ पर उसको दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सुझाव दर्ज करके नीचे ओके बटन पर, सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया। ये अंतिम सबमिट बटन अब आपको एक्टिवेट हो चुका है। आपको फाइनली जानकारी को दर्ज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फीडबैक पर आप पुनः क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि आपने क्या डाला है या आपको चेंज करना है तो आप कर भी सकते हैं। इसी प्रकार से और जो भी ऊपर के चारों ऑप्शन में आप किसी प्रकार का सुधार करना चाहें तो उसको ओपन करके उसमें सुधार कर सकते हैं। हम अंतिम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, ये यहाँ पर आपने जो भी सर्वे किया है उससे संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी दिखेगी। समाप्त बटन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर ये सर्वे कंप्लीट हो चुका है इस संबंधित शाला का। तो इस प्रकार से जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस स्तर से, जिस यूनिक आईडी से आपने लॉगिन किया, उस यूनिक आईडी का मासिक लक्ष्य क्या है सर्वे का। यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपका मासिक लक्ष्य 15 स्कूल्स का विजिट करने का है, अभी पूर्ण 1 हो चुका है। तो आप इस प्रकार से आप 15 शालाएँ आपकी इच्छा अनुसार जो भी आपके एरिया के अंतर्गत आती है उनका चयन कर सकते हैं। इस पर निर्देश जो भी हो, आप उन शालाओं का चयन करके आपकी सुविधा अनुसार उस डेट का चयन कर सकते हैं और उस दिन उस शाला में जाकर के उसका विजिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात ये है कि जिस दिनांक का आपने शाला में निरीक्षण चूज़ किया है उसी दिनांक को आप निरीक्षण ऑनलाइन कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जिस दिन आप वहाँ पर भौतिक रूप से जा रहे हैं उसी दिन का आप इसमें ऑनलाइन इसकी तिथि को निर्धारित करें। अब जैसे ही आपको नई शाला और लेनी है तो नई विजिट की तिथि निर्धारित करें। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक साथ आप 15 शालाओं की अलग अलग तिथि निर्धारित करके आप यहाँ पर उसको सेट भी कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आप उन शालाओं में जाके भी विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, हम जैसे ही अभी यहाँ पर होम पेज पर आए तो आप देखिए सारांश में, जैसे कि हमको यहाँ पर पहले कुछ जानकारी नहीं आ रही थी, अभी हमको आ गया कि 15 में से एक शाला का विजिट हो चुका है। प्रत्येक विजिट के लिए औसत समय आपका यहाँ पर आ गया है कि 5 घंटे के समथिंग का होना चाहिए। यहाँ पे 5 घंटे और ऊपर का बताया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर टीचर का मार्गदर्शन किया है या तो आपने कितने टीचर का मार्गदर्शन किया, ये भी यहाँ पर संख्या आपको प्रदर्शित होने लग गई है। तो इस प्रकार से ये जानकारी भी आपको यहाँ पे प्रदर्शित होने लगी। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया साथियों हमने देखने का प्रयास किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा अन्य साथियों के साथ में भी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करके ताकि इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।